दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भगवा रंग पहनाने पर जहां एक तरफ पूरा पाकिस्तान बवाल मचा रहा है, कई बड़े बड़े लोगों ने बीसीसीआई पर निशाना साधा है, तो वहीं अब महेंद्र सिंह धोनी से लेकर विराट कोहली, युवराज सिंह से लेकर सुरेश रैना ने अब अपने देश की संस्कृति और सम्मान को बचाते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसे सुनकर पाकिस्तानियों की बोलती बंद हो गई है। तो आखिर ऐसा क्या कुछ कहा धोनी से लेकर रैना, विराट और युवराज ने, जिनके बयान सुनकर आप भी उनके मुरीद हो जाएंगे? यह सब कुछ हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, धोनी, रोहित और कोहली में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, क्रिकेट के महाकुंभ वनडे विश्व कप में परचम लहराने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी 9 टीमें हिंदुस्तान में कदम रख चुकी हैं, जिसका शंखनाद 5 अक्टूबर से होने जा रहा है। लेकिन उनके प्रैक्टिस मैचेस तो आज से ही शुरू हो चुके हैं, जहां सभी का भव्य स्वागत किया गया। पूरी दुनिया भारत की मेहमान नवाजी के कसीदे यूं ही नहीं पड़ती है, इनका नज़ारा एक बार फिर से पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में यदि कोई बना हुआ है तो वह है पाकिस्तान, जो 7 साल बाद भारत आए हैं और सभी दुश्मनी को भुलाते हुए हजारों भारतीयों ने खुले दिल से उनका स्वागत किया और उनके आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी हॉस्पिटैलिटी का नज़ारा दिखाते हुए बड़ी ही शान से इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों का हैदराबाद में स्वागत किया गया। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान जहां जाए विवाद न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह एक बार फिर से हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ ऐसी परंपरा हिंदुस्तान में सदियों से निभाई जा रही है कि जब भी कोई मेहमान आता है तो उनको शॉल पहनाकर स्वागत किया जाता है। तो ऐसा इस बार हैदराबाद के होटल में भी किया गया। हालांकि वहाँ कई तरह के शॉल उपलब्ध है, लेकिन उनमें से कई साल भगवा रंग के भी थे, जिसे पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने पहना। उनके अलावा और भी कई पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी इसे धारण किया, लेकिन भगवा रंग देखकर पाकिस्तान को तो मिर्ची ही लग गई है। इसके बाद तो कई पाकिस्तानी खिलाड़ियों से लेकर फैंस और उनकी बड़ी बड़ी हस्तियों से लेकर हिंदुस्तान में भी कई लोगों ने इसका विरोध जताया और इस पर जमकर विवाद देखने को मिल रहा। लेकिन अब अपनी संस्कृति और परंपरा को बचाने के लिए कई बड़े बड़े भारतीय खिलाड़ी सामने आए हैं, जिन्होंने अपने बयानों से न केवल उन नफरतों के सौदागरों की बोलती बंद की है, बल्कि महानता की मिसाल भी पेश की है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले सिक्सर किंग युवराज सिंह का बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान की हॉस्पिटैलिटी की पूरी दुनिया तारीफ करती है। यह हमारी भारतीय सभ्यता है। हमने इसमें धर्म नहीं देखा, जात नहीं देखी। जिस तरीके से हम अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं, हमने वैसा ही किया। लेकिन यदि रंग से किसी को फर्क पड़ता है तो उन्हें अपनी मानसिकता में सुधार करने की जरूरत है। ऐसे लोग केवल नफरत बांटने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। हमें उन्हें नजरअंदाज करनी चाहिए और विश्व कप पर फोकस करना चाहिए। यह सबसे अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, युवराज सिंह के साथ साथ सुरेश रैना का भी यही मानना है। उन्होंने कहा कि हम कुछ भी करें, बात तो होना ही है, लेकिन कुछ लोग तो हमें क्रिटिसाइज करने और हमारी कमियां निकालने में ही तुले हुए हैं, लेकिन उनकी कोशिशें काम नहीं आएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने स्वागत से बहुत खुश है। फैंस उन्हें देखकर बेहद खुश है। हमने उन्हें 2 दिनों में जितना सम्मान दे दिया, उतना तो पूरे पाकिस्तान को जीवन भर में नहीं मिल पाया होगा। इसी कारण तो उन्हें अब दिक्कत हो रही है, लेकिन वह अपनी नफरत अपने पास रख सकते हैं। हमें अपने मेहमानों की कदर करना बखूबी आता है। तो दोस्तों, रैना ने तो अपनी बातों से सभी का दिल जीत ही लिया। और इतना ही नहीं, किंग कोहली का रिएक्शन तो देखते ही बनता है। उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं पता कि लोग क्या सोचते हैं। जो भगवा रंग से इतनी नफरत करते हैं, वह केवल एक रंग है। हाँ, हम उसे भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक मानते हैं, लेकिन इससे चलते क्या वह भगवा रंग से इतनी नफरत करेंगे? ऐसे तो नेचर में हर तरफ भगवा फैला हुआ है। जहां भी वह जाएंगे उन्हें भगवा ही मिलेगा। तो क्या वो इस धरती पर रहना छोड़ देंगे? कुछ बोलने से पहले उन्हें सोच समझ लेना चाहिए, क्योंकि हम अपने धर्म, संस्कृति और देश का अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। जी हाँ दोस्तों, कोहली तो सच में सभी का दिल जीतना जानते ही हैं। वह महेंद्र सिंह धोनी ने तो ऐसे लोगों की बोलती ही बंद कर दी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्वागत किया, ऐसे ही हम आने वाले 100 सालों बाद भी करेंगे। वह केवल एक हमारी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा था, लेकिन लोगों को तो हमारा मजाक बनाने से फुर्सत ही नहीं है। चाहे जितना भी भारत अच्छा करने की कोशिश कर ले, कुछ लोग हमेशा रह जाएंगे जो हमसे नफरत करना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसमें हमें अपने लक्ष्य से दूर नहीं हटना है। हमारा मेन फोकस वर्ल्ड कप है और हमें इस पर ध्यान देना है। ऐसी बातें आए दिन होती ही रहती हैं। दोस्तों, विश्व कप की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इसका हिस्सा लेने के लिए सभी टीम भारत में कदम रख चुकी है। वहीं पाकिस्तान टीम भी 28 सितंबर को करीब रात 8 बजे हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंची और सभी टीमें इस विश्व कप के लिए पूरी तैयारी के साथ भारत आ चुकी हैं और हर टीम का हौसला बुलंद है। वहीं भारतीय फैंस ही नहीं बल्कि पूरा क्रिकेट जगत इस टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहा है और मुकाबला 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। तो इस टूर्नामेंट का सबसे पहला मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। वहीं भारत का पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को सुपर संडे के दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में खेला जाएगा, जिसके लिए भारतीय टीम का हौसला पूरी तरह से बुलंद है। पहले तो एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है और फिर ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से सीरीज में करारी हार चुकाई है। और अब आपको बता दें कि जब सभी टीमें भारत टूर्नामेंट का हिस्सा लेने के लिए आई हैं, तो इस दौरान पाकिस्तान टीम भारत आ गई है। 2016
T20 वर्ल्ड कप के बाद पहली बार पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत आए हैं। हालांकि उस टीम का कोई भी खिलाड़ी इस बार टीम में नहीं है। बाबर की अगुवाई में पाकिस्तान टीम हैदराबाद पहुंची और जबरदस्त टीम का स्वागत किया गया। एयरपोर्ट के बाहर फैंस भारी संख्या में मौजूद थे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी हाथ हिलाकर फैंस का अभिवादन स्वीकार किया। टीम बस से होटल पहुंचने के बाद वहीं खिलाड़ियों का ग्रैंड वेलकम हुआ और भगवा रंग का शॉल देकर होटल में उनका स्वागत किया गया। इसके बाद सभी पाकिस्तानी खिलाड़ी स्वागत देखकर आश्चर्य रह गए। तो वहीं पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शोएब अख्तर ने इस भगवा रंग के शॉल को पहनने पर भड़क गए और क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं बयान में। शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा, मैं पाकिस्तान टीम से बेहद खपा हूं। उन्हें भगवा रंग का शॉल नहीं पहनाना चाहिए था क्योंकि भगवा रंग हिंदू दर्शन को दर्शाता है। ऐसे में यह बेहद गलत हुआ। पाकिस्तान टीम के साथ ऐसा भारत को नहीं करना चाहिए था। हमारे धर्म में भगवा रंग नापाक माना जाता है। भारतीयों ने हम लोगों के साथ नाइंसाफी किया है। मैंने माना कि स्वागत हम लोगों का किया गया भव्य अंदाज में, लेकिन ऐसे स्वागत का कोई मतलब नहीं जो हमारे धर्म में नहीं माना जाता हो। मैं इस चीज से बेहद खपा हूं। वहीं बाबर आजम को समझना चाहिए था कि हमें यह शॉल पहनना है या नहीं, लेकिन उन्हें क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने स्वागत को देखते हुए बड़े ही मजे से पहन लिया, लेकिन यह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। बाबर आजम को चलो अब जो हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे से ध्यान रखना होगा पाक खिलाड़ियों को और कप्तान बाबर आजम को कि हमें भगवा रंग की कोई भी चीज नहीं पहननी है। तो दोस्तों, शोएब अख्तर ने भगवा रंग का शॉल पहनने पर भड़काऊ बयान दे दिया, जिसके बाद तो भारत में हड़कंप मच गया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला गया, जहां इंडिया के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य मिला। जवाब में उतरे भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत दी, मगर एक समय ऐसा लग रहा था भारतीय टीम 90% इस मुकाबले को हार गई हो। लेकिन तभी मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने तांडव मचाते हुए रोंगटे खड़े कर देने वाली जीत की हासिल। तो आखिर कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने उड़ाई कंगारू गेंदबाजों की धज्जियां, इसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है, डेविड वार्नर और रोहित शर्मा में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही सीरीज का अंतिम मुकाबला राजकोट के मैदान पर खेला गया, जहां दोनों टीमों ने इस मुकाबले में कई बड़े बदलाव करके मैदान पर उतरी। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पारी की शुरुआत करने मैदान पर डेविड वार्नर के साथ मिचेल मार्श आए। इस ओवर में मार्श ने 14 रन बटोर लिए। मिचेल मार्श की बल्लेबाजी देखकर डेविड वार्नर का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और अगला ओवर फेंकने आए मोहम्मद सिराज केवल 2 छक्के और 1 चौका जड़कर 16 रन बटोर लिए और दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी का तेजी से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने 5 ओवर में ही अपनी टीम के स्कोर को 44 रनों तक पहुंचा दिया। प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 18 रन बटोरकर 50 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। देखते देखते डेविड वार्नर ने 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर सिराज को शानदार छक्का जड़कर अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया। प्रसिद्ध कृष्णा पहले ही गेंद पर डेविड वार्नर को केएल राहुल के हाथों कैच लगाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ऑस्ट्रेलियाई टीम को 78 रनों पर पहला झटका दे दिया और डेविड वार्नर 56 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मिचेल मार्श का साथ देने स्टीव स्मिथ मैदान पर आ गए। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर 10 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 90 रनों तक पहुंच गया। स्मिथ और मार्श भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने भी अर्धशतक की साझेदारी पूरी कर ली और मिचेल मार्श ने अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। 26 ओवर में ही 200 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा विकेट की तलाश में एक गेंद एक बार फिर कुलदीप के हाथों में थमा दी और कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए शतक के करीब खेल रहे मिचेल मार्श को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ऑस्ट्रेलियाई टीम को दूसरा झटका दे दिया और भारतीय टीम को मैच में वापसी करा दी। लेकिन स्टीव का साथ देने अब मैदान पर लबुशेन टीम की पारी को संभालने आ गए और ये दोनों बल्लेबाज भी मिलकर टीम के स्कोर को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने लगे। स्मिथ का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और अपनी शतक की और तेजी से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी मोहम्मद सिराज ने 32 ओवर में तीसरी गेंद पर खतरनाक एलबीडब्ल्यू कर ऑस्ट्रेलियाई टीम को 242 रनों पर तीसरा झटका दे दिया और स्टीव स्मिथ साथ पवेलियन लौट गए। स्टीव ने इस पारी में 61 गेंद का सामना किया, जिसमें उन्होंने 8 शानदार चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ा और 74 रन की पारी खेली। स्टीव का विकेट गिरने के बाद मैदान पर लबुशेन का साथ देने एलेक्स कैरी आ गए। ये दोनों बल्लेबाज भी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन टीम के लिए 37वां ओवर फेंकने आए जसप्रीत बुमराह ने अपनी घातक गेंदबाजी से कोहली के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और कंगारू टीम के चौथे बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर ग्लेन मैक्सवेल आए, मगर ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और जसप्रीत बुमराह ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद मैदान पर कप्तान पैट कमिंस उतरे और लबुशेन के साथ मिलकर टीम की पारी को आगे बढ़ाने लगे और भारतीय टीम के सामने 50 ओवरों में 7 विकेट
विकेट के नुकसान पर 352 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। भारतीय बल्लेबाज इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे और शुरुआत करने रोहित शर्मा के साथ मैदान पर वाशिंगटन सुंदर आए और उनके सामने गेंद लेकर सबसे खतरनाक गेंदबाज मिशेल स्टार्क आए और पहले ही ओवर में केवल 6 रन दिए। लेकिन रोहित शर्मा शानदार अंदाज में लग रहे थे और उन्होंने मिशेल स्टार्क के दूसरे ओवर में पहले एक बेहतरीन चौका जड़ा और फिर तीसरी गेंद पर शानदार छक्का जड़ा और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। रोहित के बल्ले से बेहतरीन रंग निकल रहे थे। उनकी घातक गेंदबाजों पर रोहित का बल्ला जमकर बोल रहा था और भारतीय टीम के स्कोर को 5 ओवर में ही 32 रनों तक पहुंचा दिया और रोहित का बल्ला दिखने का नाम नहीं ले रहा था। हैजलवुड हो या मिशेल स्टार्क, हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान उनकी बल्लेबाजी देखकर पूरी तरह से हैरान होने लगे। इसके बाद उन्होंने खुद 7वां ओवर फेंकने का डिसीजन लिया, मगर उनका भी स्वागत रोहित शर्मा ने शानदार 2 छक्कों के साथ किया और देखते ही देखते वाशिंगटन सुंदर और रोहित शर्मा ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली और रोहित शर्मा अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए।